to your future. So whatever you become, a doctor, engineer, astronaut, whatever in future, but please be aware and be serious about what you're doing, because this foundation will help you reach the sky. Thank you, Kamran. Moving on to the next question. हम सब जानते हैं कि हम सबके साथ कुछ ना कुछ घटनाएं घटित होती हैं. हमारे सबके अंदर, आप सबके अंदर कुछ ना कुछ कहानियां होती हैं. हर व्यक्ति के पास 1, 2, 10 कहानियां हैं, अपने तजुर्बे, अपने एक्सपीरियंस, अपने लाइफ के आसपास जो भी घटित होता है. तो वो हर व्यक्ति चाहता है कि मैं भी कुछ लिखूं, मेरे पास ये कहानी है, मैं उसको कुछ लिखूं. तो मैं ये चाहता हूं कि हमारे जो ऑथर्स हमारे साथ गेस्ट बैठे हुए हैं, जनरल चतुर्वेदी और कमरान कुलप्रीत जी, मैं पूछना चाहता हूं कि आप ऐसे राइटर्स जो फ्यूचर एस्पायरिंग राइटर्स हैं, जो यहाँ पर बैठे हैं, हो सकता है किसी दिन आप लोग कोई किताब लिखेंगे और आप यहाँ बैठे हुए होंगे और आपके बुक्स के बारे में डिस्कस किया जा रहा हो. एंड तो मैं ये चाहता हूँ कि आप ये बताएं कि एक एस्पायरिंग जो ऑथर होता है या नया राइटर लिखना चाहता है, उसको क्या क्या बातें अपने ध्यान में रखनी चाहिए, सो दैट ही इज एबल टू राइट कॉम्प्रिहेंसिवली एंड कंप्लीट द बुक. जनरल चतुर्वेदी. इसके बारे में मैं तो ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा कि मैंने एक ही किताब लिखी है और मैंने आपको बता ही दिया है कि कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा मुझे. बहुत आसान नहीं है, लेकिन अब मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में मैंने अपने लिए एक बहुत बड़ा एम रखा है कि मैं 3 किताबें एक बार में लिखूंगा साइमल्टेनियसली. मुझे मालूम है कि ये एक बेवकूफ़ी की बात है, बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा. तो मैं चाहूँगा कि कमरान कुलप्रीत यादव आपको इसके बारे में थोड़ा विस्तार में बताएं, बिकॉज इनमें काफ़ी एक्सपीरियंस है. थैंक यू सर. और इनफैक्ट आप 3 किताबें जो लिखने की बात कर रहे हैं, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू. आई एम श्योर यू विल डू वेरी वेरी वेल एंड द बुक्स विल बी वंडरफुल. वी लुक फॉरवर्ड टू रीडिंग दोज बुक्स. बहुत सिंपल कर देता हूँ, फेल सेफ फॉर्मूला. आप अगर इस रेसिपी को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली एक ब्लॉकबस्टर बुक लिख पाओगे और आपकी फैमिली और आपके टीचर्स बहुत प्राउड फील करेंगे. सबसे पहला स्टेप है कि आपको बहुत कुछ पढ़ना है. अगर आप मिलिट्री हिस्ट्री पे लिखना चाहते हैं, रोमांस पे लिखना चाहते हैं, थ्रिलर लिखना चाहते हैं, ट्रू क्राइम लिखना चाहते हैं, जो भी जॉनर आप लिखना चाहते हैं, बायोग्राफीज अगर आपको एक्साइट करती हैं, पॉलिटिकल लीडर्स की, क्रिकेटिंग स्टार्स की या किसी भी साइंटिस्ट की, जो भी जॉनरा आपको एक्साइट करता है उसकी कम से कम 50 किताबें पढ़ें. अब आप बोलेंगे कि ये इतना बड़ा क्या होमवर्क दे दिया, 50 किताब कौन पढ़ेगा, हम तो सिलेबस की 5 किताब नहीं पढ़ पाते. बट सिलेबस की किताब अलग होती है. किताब पढ़ना बड़ा आसान होता है अगर आप कोशिश करें. एक किताब आमतौर पे 4 से 6 घंटे 7 घंटे में आप कंप्लीट कर सकते हैं. इफ यू फिनिश रीडिंग 50 बुक्स, ट्रस्ट मी, योर माइंड विल बी फ्लडेड विद सो मेनी आइडियाज. इनफैक्ट आफ्टर 10 बुक्स ओनली यू विल थिंक यार मैं तो रेडी हो गया हूं, मैं लिख लेता हूं. बट इफ यू होल्ड ऑन एंड रीड अनदर 10 बुक्स, यू विल स्टार्ट फीलिंग कि अब तो मैं पक्का लिख सकता हूं. तो 50 बुक के बाद अगर आप लिखोगे, पैशन से लिखोगे, जिस भी थीम पे लिखना चाहते हो उस पे लिखोगे, एकाग्रता से लिखोगे, तो आप बहुत अच्छी किताब लिख पाओगे. बहुत ज़्यादा फिलहाल लैंग्वेज पे, ग्रामर पे फोकस नहीं करना है, वो एडिटर्स वगैरह सब कर लेते हैं. आप कम से कम एक अच्छी थीम को लेके एक अच्छी किताब लिखें, बस इतना सा ज़रूरत है. एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वैसे क्रिएटिव राइटिंग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन. इनफैक्ट मेरा एक कोर्स है इंटर्नशाला में, करीबन 15,000 लोग कर चुके हैं. इंटर्नशाला इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट internship platform. There they have a lot of online courses. One of them is creative writing. I've got a 70 video creative writing class there. If you want, you can go and do a detailed course. But one fundamental thing in addition to reading books is the fact that whoever is your central character, आपकी स्टोरी का जो मेन किरदार है, उससे आप ज़्यादा दूर ना जाएं और उसके सर पे आप जितनी प्रॉब्लम डाल सकते हैं डाल दीजिए. जैसे अगर वो यंग लड़का है तो यंग लड़के की प्रॉब्लम क्या होती है? पैसा नहीं है, गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई, पार्टी में दारू ज़्यादा पी ली, माँ बाप बात नहीं कर रहे हैं, इस तरह की लोन चढ़ गया, चोट लग गई, बीमार हो गए. Try to give your central character at the beginning of the book if you're writing fiction or even in non-fiction. If you are inspired by a true story, usually it will have these kind of ingredients where the central character is facing tremendous low point in his life
and he's trying to fight against those low things and he's trying to succeed. In doing so, बहुत सारी चीजें उसको people versus people या कुछ अलग चीजें events उसको stop कर रही हैं. So one liner में a character who's at a low point of his life is trying to solve the problem of his life, and there are people or events which are stopping him from achieving that. If you do this, trust me, you will have a bestseller on your hands. थैंक यू, वेरी नाइसली सेड. ये जो उन्होंने कैरेक्टर का प्रोटैगनिस्ट का बताया, उसका जो कैरेक्टर आर्क होता है, एक ऐसे आप बोलते हो ना ट्रेजेक्ट्री होती है, गोली यहाँ से गई, बॉम्ब ऐसे गया और ऐसे नीचे आया. सो यहाँ से मूवी शुरू हुई या कहानी शुरू हुई, ऊपर पहुंची, कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा उसके मुश्किलात आई और उसने फिर उसको सॉल्व करना शुरू किया और वो फाइनली सक्सीड हुआ. तो यही हमारा किसी भी कहानी का सार होता है. सो आप सब लिख सकते हैं राइटर. वी आर वेल इन टाइम, तो मैं इस सेशन को यहीं विराम करता हूँ. मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन फॉलोइंग द प्रोटोकॉल ऑफ टाइम मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस कैडेट्स कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जो बिल्कुल आपके दिल में है या मन में है कि यार मैं लिखना चाह रहा था, मुझसे हो नहीं रहा है. तो अगर आप हमारे पैनलिस्ट से पूछें तो बहुत ही अच्छा रहेगा आप लोगों को. ये बहुत अच्छी सीख रहेगी आपके. एनीवन? यस, पूछिए पूछिए, घबराना नहीं है. आपको यही मौका मिलेगा और ये फिर आपको दोबारा मौका, ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी. Myself Kerish Shradhavish. I want to ask कि जैसे कमालिन कुलप्रीत सर ने काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स में, मतलब अपनी लाइफ में काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स कवर किए हैं. तो what was his motivation to go like entrepreneur, postcard, writing, acting, everything like that? बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है